अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियाकत अली और आप देख रहे हैं LT यानी कि लैंड ऑफ टेक। दिस इज लैंड ऑफ टेक। इन दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह VLC प्लेयर को यूज़ कर सकते हैं। आप यूज़ तो करते हैं लेकिन इसके कुछ एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही अमेजिंग है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। VLC प्लेयर बहुत ही पॉपुलर एक मीडिया प्लेयर है। इसमें आप ऑडियो वीडियो दोनों को चला सकते हैं। फर्दर आपको मैं इसके टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ ले जाता हूँ। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह कोई भी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं। एज अ फॉर्मेट फैक्ट्री भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले VLC को ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं कन्वर्ट एंड सेव का ऑप्शन है। यहाँ पे अब मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉपअप ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप करेंगे ऐड अ फाइल। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से अब मैं किसी म्यूजिक को या किसी भी चीज़ को मैं उसको ऑडियो करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं चले जाऊँगा वीडियो में और यहाँ से मैंने ये सॉन्ग को सेलेक्ट कर दिया और हम इसको कर देंगे कन्वर्ट और यहाँ पे ये आ चुका है। आप इसको जिस फॉर्मेट में MP3 में 3GB में जिसमें भी चाहें MP3 करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हर फॉर्मेट में आप इसको एक्टिवेट करके इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पे ब्राउज करेंगे और यहाँ से आप इसको सेव करने के लिए लोकेशन दे देंगे। मैं डेस्कटॉप पर कर रहा हूँ तो सेव कर देते हैं और स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये है कि आप अपने VLC प्लेयर को यूज़ करते हुए इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। कोई आपको वीडियो का पार्ट अच्छा लगा है तो उसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप किस तरह ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये मैंने वीडियो ओपन किया और ये मुझे इसकी ये बात अच्छी लग रही है तो मैंने इसके स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये वीडियो में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखें टेक अ स्नैपशॉट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और स्नैपशॉट ये कैप्चर हो चुका है। और देर आप इसके यहाँ पे इसमें ऑप्शन में चले जाएंगे, व्यू में चले जाएंगे, यहाँ पे वीडियोस में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे टेक अ स्नैपशॉट। ये देखें मैंने ये स्नैपशॉट लिया है। और फर्दर में आपको ये चेक कराने के लिए हम अपने कंप्यूटर में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं आप वीडियोस की फोटो में चले जाएंगे, पिक्चर्स के, यहाँ पे देखें ये आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने कर लिया है इसे। तो ये देखें ये ओपन हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो ये है कि दोस्तों आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो की रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चले हम इसमें भी चलते हैं कि किस तरह आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किसी भी चीज़, तो यहाँ पे आप व्यू में जाएंगे, व्यू में ये देखें एडवांस कंट्रोल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखें ये एडवांस टूल्स के ये 3-4 टूल आ चुके हैं, इनको आप यूज़ करेंगे। और फर्दर आप यहाँ से जाएंगे, व्यू में जाएंगे और एडवांस टूल ये सिलेक्ट मैंने अभी कर लिया तो ये ओपन क्लोज हो चुका है। दोबारा हम जाएंगे इसको एक्टिव करते हैं, ये एक्टिव हो चुका है। आप जितनी वीडियो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑडियो होगी तो वो ऑडियो एज MP3 रिकॉर्ड हो जाएगी, वीडियो होगी तो वो वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। जितनी आपने करनी है उतनी आप फुल देखेंगे, यूज़ करेंगे तो तभी ये उतनी सेव होगी। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसके साथ वो स्नैपशॉट वाला भी ये चक्कर है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी स्क्रीनशॉट हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो है इसका वेब कैम यूज़ करने का। वेब कैम भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे चले जाएंगे ओपन कैप्चर डिवाइस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट शो कर रहा है। हम इसी पर रहने देंगे, यहीं पे करेंगे। यहाँ पे डिवाइस वीडियो कैमरा, मतलब कि आप कैमरा जो भी यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे होगा आपका डेडिकेटेड जो वेब कैमरा आपने सेलेक्ट किया होगा किसी की लैपटॉप के साथ। तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास नहीं है तो मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे आप ऑडियो डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, आप माइक सेट करेंगे। माइक सेट करने के बाद यहाँ पे वीडियोस का साइज़ देंगे, साइज़ आप रहने दे बाद में दे दें, कन्वर्ट हम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। यहाँ पे इसका नेम देंगे और यहाँ से MP3 MP4 वेब कैम में चले जाएँ, जिसमें भी आप इस सेट करके इसको ब्राउज करेंगे और यहाँ पे अपनी लोकेशन देके इसे सेव करेंगे और स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। फिर आप इसको जब बंद करेंगे तो यहाँ से स्टॉप करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये रुकेगी नहीं, तो ये स्टार्ट ही रहेगी वीडियो। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, ये सेम टू सेम वेब कैम की तरह है। यहाँ पे दोबारा ओपन करेंगे ओपन मीडिया फाइल में और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे हम सेट करते हैं 30। तो यहाँ पे आप 30 जितना भी कर सकते हैं। मेरा कीबोर्ड डिस्कनेक्ट है तो ये मैंने 30 कर दिया है यहाँ से और यहाँ पे हम कर देंगे कन्वर्ट और यहाँ से आप इसके ब्राउज करके इसकी फाइल लोकेशन सेट करेंगे। यहाँ पे ये कर दिया और फर्दर आप इसकी वीडियो में तो मैंने इसकी MP4 कर दिया यहाँ पे और स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये देखें ओवरराइट करेंगे। यस, मैंने पहले वाली फाइल पर ही क्लिक कर लिया था। तो ये देखें यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग होना शुरू हो चुकी है।
जिस टाइप को भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप प्लेबैक, तो ये आपकी सेव हो जाएगी। वो देखिए यहाँ से गायब हो चुका है। तो इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो टिप्स एंड ट्रिक्स में आता है वो ये है कि बुक मार्क्स। आप कोई भी वीडियो को जा रहे हैं उस वीडियो को बुक मार्क करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप अगर कहीं भी वीडियो छोड़ जाते हैं तो आप दोबारा वहीं से वीडियो को यूज़ करेंगे और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी वीडियो को आप यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे चले जाता हूँ अपनी मूवीज। सबसे पहले आपको प्लेबैक में जाना चाहिए। प्लेबैक में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम, ये देखें कस्टम बुक मार्क्स है, मैनेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो ये एक हो चुका है ऐसे। और ये इसी पर आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे भी होंगे वहीं पे ये वीडियो प्ले हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं इक्वलाइजर की। VLC प्लेयर में आप इक्वलाइजर भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसकी बेस को ये वो आप सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वूफर्स हैं तो इसको और भी इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप व्यू पर क्लिक करेंगे और व्यू पर क्लिक करने के बाद आप इफेक्ट एंड फिल्टर पर जाएंगे। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ, नहीं ये टूल में ऑप्शन है, ये देखें इफेक्ट एंड फिल्टर पर चले जाएंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इक्वलाइजर का ये पॉपअप ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप इनेबल करेंगे, यहाँ से आप इसकी किसी भी पेज को बढ़ा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीसेट सेट कर सकते हैं, कलर का प्रीसेट कर सकते हैं, फुल ट्रिपल का कर सकते हैं, फुल बेस का कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक आपके सेट हो जाएंगे और इक्वलाइजर एक अच्छे साउंड सिस्टम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है यू ऐड अ वाटरमार्क्स। आप इसको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें वाटरमार्क्स भी सेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे करेंगे दोबारा ये टूल पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट एंड फिल्टर पर, और यहाँ से जाएंगे वीडियो इफेक्ट पर, और यहाँ पे देखते हैं वीडियो इफेक्ट में मैं आ चुका हूँ। यहाँ फिर करेंगे ओवरले पर, ओवरले में आप ये देख सकते हैं ऐड अ लोगो पर, यहाँ पे क्लिक दोबारा ओपन करता हूँ तो ये देखिए मैंने सेट किया है। ये एक वाटरमार्क्स की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, और आप फर्दर इसको टेक्स्ट एडिट करके यूज कर सकते हैं। ये देखें लैंड ओ, तो वो देखें एक साइड पे लगा हुआ कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे आप सेव करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। ये देखें आप वीडियो फुल प्ले करेंगे तो भी ये चलता रहेगा। ये देखें बहुत ही अच्छा है। फर्दर आप यहाँ पे इसकी जो लोगो है वह इस्तेमाल करके आप टिप है वो ये है कि आप इसमें ऑडियो वीडियो को इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, दोबारा यहीं पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इफेक्ट पर जाएंगे। यहाँ पे आप मैंने ऑडियो का आपको तो बता दिया है कि इक्वलाइजर यूज़ करके आप ऑडियो में इन्हेंस कर सकते हैं, इसकी थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर सकते हैं, एक अच्छी वॉइस दे सकते हैं। और इसके साथ हमारे पास जो दूसरा इसका स्टेप है वो इफेक्टिंग में है, वो वीडियो इफेक्ट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगोस वगैरह तो मैंने पहले बता दिया। एसेंशियल यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इमेज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप नीचे ओपन मेरी जितनी स्क्रीन आपको क्रॉप करनी है उतनी कर लेंगे। यहाँ पे कलर्स के रेजोल्यूशन आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने कलर क्रॉप किया है, यहाँ पे जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से भी कुछ जूम इन आउट कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास एक डबल स्क्रीन ओपन हो चुकी है। ये जूम वाली है, ये भी विदाउट जूमिंग है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से ऐसे कूल फीचर हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि आप इसको एज आ स्क्रीन वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं, वीडियो ऐसा वॉलपेपर को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जाएंगे वीडियो में जाएंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें सेट एज आ वॉलपेपर, तो ये देखें ये वॉलपेपर पे सेट हो चुका है। तो ये देख सकते हैं वॉलपेपर पे सेट है, मैंने दोबारा से बैक कर दिया है तो ये ओपन हो जाएगा इसी तरह से। फर्दर आप W को प्रेस करेंगे तो ये वॉलपेपर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा शॉर्टकट कीबोर्ड के जरिए। आप इसमें मल्टीपल इंस्टेंटेज, जैसे आप कंप्यूटर में मल्टीपल वो करते हैं यानी कि मल्टीटास्किंग करते हैं, इसी तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये किस तरह कर सकते हैं इस सेटअप को भी मैं एनेबल करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें मल्टी इंस्टेंसेस करने के लिए आप टूल में जाएंगे, यहाँ पे टूल पर क्लिक किया और यहाँ पे परफॉर्मेंस में जाएंगे तो ये देखें प्रेफरेंसेस में, ये प्रेफरेंसेस को मैंने क्लिक किया और नीचे यहाँ पे दे सकते हैं, और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं ये है यूज ओनली वन इंस्टेंटेस व्हेन स्टार्टेड फ्रॉम द फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर से जब एक बार ओपन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस भी आप सिर्फ एक यूज कर सकते हैं, पर देर ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा और कमाल का फीचर है, इसे भी आप यूज करें। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर आता है वो फुल स्क्रीन का है, वो इसको ऑटोमेटिक आप सेट कर सकते हैं फुल स्क्रीन। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन करना पड़ता है, तो इसलिए आप इस सेटिंग को इनहेंस करके एक बार फिक्स ही कर दें, कई बार हर वक्त आपको डबल क्लिक करने का मौका ना मिले। यहाँ पे आप वीडियो पे जाएंगे
और यहाँ पे ये देखेंगे फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो जब भी आप इसको प्ले करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में आपको डिस्प्ले शो होगा। है वो आगे एक और गेम का सेटअप है, मतलब कि जिगसॉ पजल्स गेम है। आप वीडियो प्ले करते हुए एक जिगसॉ पजल गेम्स को खेल सकते हैं। और देर में कोई भी वीडियो आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ क्योंकि एसएस में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे। और यहाँ पे मैंने इस वीडियो को ओपन किया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये आ चुका है और यहाँ पे मैं इसको देख चुका हूँ। व्यू में जाएंगे, टूल में जाएंगे, इफेक्ट एंड फिल्टर में चले जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वीडियो इफेक्ट मोड और यहाँ पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे क्वालिफाई ज्योमेट्री के यहाँ पे ये नीचे देख सकते हैं पिक्सेल्स गेम पर लिखा हुआ है। तो ये देखें आप इसके रेजोल्यूशन, ये पिक्सेल गेम्स को खेल सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं और अपना फारग वक्त स्पेयर टाइम को एंजॉय कर सकते हैं विद वीएलसी मीडिया प्लेयर पे। तो ये देखें, मुझे पता नहीं है कौन किस पे लगेगा, आप सेट कर सकते हैं। ऐसा एक अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ करें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है वो सबटाइटल का है। तो आप देख सकते हैं कि आप इंग्लिश मूवीज पाकिस्तान में देखी जाती हैं, इंडियन में भी देखी जाती हैं, तो इनके सबटाइटल को आप कैसे चेंज कर सकते हैं तो मैं इसको भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो को प्ले किया है और यहाँ पे देखिए ये मेरी वीडियो प्ले हो रही है। अब मैं इसके सबटाइटल को चेंज करने के लिए यहाँ पे है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सबटाइटल्स ये ऐड हो जाएंगे। इसका सबटाइटल मेरे ख्याल में नहीं, इस मूवी का नहीं है, तो फर्दर आप वी का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे सबटाइटल एनेबल हो जाएगा। ये देखें आप नन दिखा रहा है, मतलब कोई भी नहीं है, तो आप मेरी इस मूवी का नहीं है तो फर्दर आप किसी और मूवी पर एन प्रेस करें, वी प्रेस करेंगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो फीचर है वो ये है कि आप वीडियोस को फुल आप उसकी देख सकते हैं, लेंथ कितनी आप देख चुके हैं कैसे। और देर यहाँ पे हम वीडियो में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मैं फुल स्क्रीन में इस तरह देख रहा हूँ। तो आपको विदाउट माउस को आप जैसे ही इसको शेक करेंगे, हिलाएंगे थोड़ा सा, तो ये ओपन हो जाता है। फर्दर आप इसको विदाउट शेक किए आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी लेंथ हो चुकी है। टी प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आपको बता रहा है कितने सेकंड्स की चल रही है। ये एक ग्रीन सी लाइन आपको शैडो दूसरा नजर आ रहा होगा, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आप लैंग्वेज किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास इंग्लिश मूवी है, इसकी लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको बी का बटन प्रेस करना पड़ेगा। बी यहाँ पे ये मूवी देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बी का बटन प्रेस किया तो ये देखिए इंग्लिश है, यहाँ पे दोबारा करेंगे तो हिंदी आ जाएगा। फर्दर आप इसकी ऑडियो में जाएंगे और ऑडियो ट्रैक में चले जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए दोनों अवेलेबल हैं, जिस ट्रैक में भी आप डबिंग में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसी को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, इन सब को यूज़ करें, बहुत ही अच्छा है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यही मैं आपको आखिर में कह रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें।